हमारे नेता बैरिस्टर सदुनी ओवैसी साहब ने आशंका जताई कि ये बाबरी मस्जिद दोबारा तो रिटर्निंग नहीं होने जा रहा है, क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ था अयोध्या में भी। इस हमारा कैसे चलेगा? संविधान से चलेगा, आस्था से चलेगा? सवाल उठता है नहीं उठता है? राम मंदिर के बाद लोगों को काम चाहिए, राम मंदिर के बाद महंगाई से निजात चाहिए, तो इस पे कहीं लोग चर्चा न कर ले। सिर्फ चुनाव सिर्फ चुनाव, क्योंकि अब राम मंदिर तो बन चुका, राम मंदिर से इनका गुजारा हो नहीं रहा है। अब दूसरे मंदिर को ढूंढ लिया, फिर तीसरे मंदिर को ढूंढेंगे। क्या 1991 वर्षिप एक्ट यूं ही बना दिया गया था? इसका कुछ है भी या ये झुनझुना मात्र रह गया है? ये बताना होगा सरकार को। नमस्कार, आप देख रहे हैं R24 न्यूज़ में आपके साथ राशिद कमाल। हमारे साथ पंडित मनमोहन झा गामा हैं, MIM के नेता। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो निचली अदालत में जो फैसला आया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, कहा गया है कि जो है गर्भगृह में जो है पूजा किया जा सकता है, पूजा का अनुमति मिल गई है। उसको लेकर तमाम नेताओं के बयान आए। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि फिर से 6 दिसंबर जो है किया जाएगा, उसकी तैयारी है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो जज साहब ने इसका फैसला दिया है वो रिटायर भी हो गए हैं। तो इसी मुद्दे पर चर्चा कर लेंगे कि क्या फिर से जो है बाबरी मस्जिद की तरह, क्योंकि कहा जा गया था कि वर्शिप एक्ट के तहत जो है कोई भी मस्जिद में अब छेड़छाड़ नहीं होगी। तो गामा जी से सीधे जुड़ते बातचीत। गामा जी किस तरह देख रहे हैं? फैसला आ गया है, पूजा करने की तैयारी शुरू हो गया है, कैसे देख रहे हैं? वैसे तो कह रहे हैं कि फिर 6 दिसंबर होने वाला है। देखिए, सैया भैल कोतवाल डर काहेगा, और खुद ही जज, खुद ही मुंशी और खुद ही फरियादी, तो कहीं ना कहीं शक की सुई तो जाती है। और आस्था की बुनियाद पे संविधान को नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, कोर्ट ने फैसला दिया, दोनों पक्ष कोर्ट में थे, लेकिन क्या 1991 वर्षिप एक्ट यूं ही बना दिया गया था? इसका कुछ है भी या ये झुनझुना मात्र रह गया है? ये बताना होगा सरकार को कि आप सिर्फ अपनी मनमर्जी अनुसार निर्णय लेने और करवाने के लिए, या सिर्फ चुनाव को देख करके हर निर्णय को आप लेंगे? देश हमारा कैसे चलेगा? संविधान से चलेगा, आस्था से चलेगा? सवाल उठता है नहीं उठता है? अगर हम ये सवाल करते हैं, अगर हमारा नेता ये सवाल करता है, तो गलत तो कर नहीं रहा है। और लोगों को अगर गलत लगता है तो लगे, इससे हम ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फर्क नहीं पड़ता है। हम चाहते हैं कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में शांति, अमन, चैन कायम रहे, संविधान का राज हो, कानून का राज हो, और कानून के रास्ते हर कोई चले। ये लेकिन गामा जी, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद तो दे दिया गया, ज्ञानवापी भी, लेकिन साधु संत तो कह रहे हैं कि अब हमें सब चाहिए ना। देखिए, साधु संतों की अपनी एक अलग रणनीति हो सकती है, लेकिन कुर्सी पे बैठने वाला व्यक्ति ना वो साधु होता है, ना वो संत होता है, ना वो किसी का परिवार का हिस्सा होता है। जब उस कुर्सी पे बैठता है न्यायपालिका की हैसियत से, न्याय करने की हैसियत से, तो उसकी नाते रिश्तेदारी सब खत्म हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ संविधान रह जाता है, न्याय व्यवस्था रह जाती है। अगर वो वहाँ जाति धर्म देख करके अगर निर्णय लेता है तो ये सवाल उठता है यहाँ पे। तो क्या मानते हैं कि जी सब सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है? देखिए, ये सब सिर्फ चुनाव सिर्फ चुनाव, क्योंकि अब राम मंदिर तो बन चुका, राम मंदिर से इनका गुजारा हो नहीं रहा है। अब दूसरे मंदिर को ढूंढ लिया, फिर तीसरे मंदिर को ढूंढेंगे। जब लोग, अब राम मंदिर के बाद लोगों को रोजगार चाहिए, राम मंदिर के बाद लोगों को काम चाहिए, राम मंदिर के बाद महंगाई से निजात चाहिए, तो इस पे कहीं लोग चर्चा न कर ले। क्योंकि राम राम करने के बाद सुबह जब हम उठते हैं, बिस्तर छोड़ते हैं, तो राम का नाम लेते हैं, लेकिन राम का नाम लेने के बाद, नित्य क्रियाक्रम से निवृत्त होने के बाद हमें क्या चाहिए होता है? नाश्ता। नाश्ता कहाँ से मिलेगा? पैसे से मिलेगा। पैसे कहाँ से आएंगे? काम से आएंगे। काम कौन देगा? सरकार देगी। सरकार काम नहीं देगी, और हमें नाश्ता चाहिए, तो जो हम काम की मांग न कर बैठे सरकार से, इसलिए दूसरी तरफ फिर हमें डाइवर्ट कर दिया गया। तो लोग तो मांग ही रहे थे ना कि मंदिर चाहिए, मंदिर, तो सरकार मंदिर पे मंदिर दे रही है। देखिए, लोग
अब लोग जो मांगेंगे आप तो देना संभव नहीं ना आपको, क्योंकि आप उस संवैधानिक पद पे बैठे हो कि आपको संविधान की गरिमा को भी बचा के रखना है। लेकिन आप संविधान की गरिमा को ताक पर रख करके जो कुछ करना या करवाना चाहते हो वो देश हित में ठीक नहीं है। ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कहना है। लेकिन क्या लग रहा है कि फिर से मुस्लिम हिंदू टकराव भी बढ़ेगा? लोगों के बयान भी आ रहे हैं, कोर्ट का जो फैसला है, जज साहब की रिटायरमेंट हो गया। देखिए, टकराव का समर्थन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन न कभी किया है न करेगा। हर चीज़ का अपना एक संवैधानिक प्रारूप है। संवैधानिक प्रारूप की तरह तो जो इंतजामिया कमेटी है उनकी, वो कमेटी विपक्ष में मजबूती के साथ वो अपनी पैरवी कर रहे हैं और उम्मीद है हमें कि उन्हें न्याय मिलेगा। तो न्याय, लेकिन गर्भगिरी में जो कहा गया है कि तो वहाँ भी नमाज भी होगा, पूजा भी होगा, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? नहीं, देखिए, नमाज का जगह तो अलग है, वो पूजा की जगह अलग है। अगर आप उसे देखेंगे वो कौन सा ब्यास कुआं या ऐसी कुछ बताया गया है कि उसमें पूजा का इजाज़त दिया गया है, लेकिन कोई तहखाना है वहाँ पे, उस तहखाने में इजाज़त दी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है जो हमारे नेता बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब ने आशंका जताई कि ये बाबरी मस्जिद दोबारा तो रिटर्निंग नहीं होने जा रहा है, क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ था अयोध्या में भी। मूर्ति रखी गई, प्रकट हुआ, पूजा की इजाज़त दी गई, मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं हुई, बहुत सारी ऐसे बातें हुई। फिर कार सेवक अपना ड्रामा कर गए, संविधान को ताक पे रख करके जो करना था उन्होंने किया। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि अब क्या होगा आगे? देखिए, हमें तो उम्मीद है न्यायपालिका पे। हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर के जो सोच है उस सोच के साथ हम लोग चलने वाले हैं। वर्शिप एक्ट का क्या हुआ? तो यही सवाल तो हम पूछ रहे हैं सरकार से, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा है। न मीडिया बोल रही है, न गोदी मीडिया इसकी चर्चा कर रही है। गोदी मीडिया तो इस तरीके से इसको ब्रॉडकास्ट करता है कि लगता है कि यार मोदी जी ना होते तो कुछ होता ही नहीं। जबकि अगर राम मंदिर भी बना तो वो कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के इजाजत से बना, और अगर उसमें क्रेडिट अगर आपको हमें किसी को देना है तो वो हिंदुस्तान की आवाम को देना चाहिए क्रेडिट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हिंदुस्तान की आवाम ने स्वीकार किया, कहीं कोई वायलेंस नहीं किया। लेकिन इस क्रेडिट को भी वो लेके चले गए, चुनावी इवेंट बना दिया इन्होंने। ये भी तो कोर्ट का ही फैसला है ना सर? देखिए, कोर्ट का फैसला है, लेकिन हमारा नेता क्या बोला, रिटायरमेंट भी ले ली उन्होंने, रिटायरमेंट भी ले ली उन्होंने। तो क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं? कोई जज भी कोई राज्यसभा सांसद भी बन सकते हैं, कोई एमएलसी भी बन सकते हैं। यानी कि कहा ना कि जैसे ही आप परिवार, जब पावर की कुर्सी पे आप बैठो तो परिवार से मोह आपका भंग होना चाहिए। आप लालच नहीं होना चाहिए आपके मन में, निस्वार्थ रूप से आपको न्याय करना चाहिए। और आपने देखा कि कई ऐसे घटना घटी है जिसमें कि रिटायर्ड होने के बाद कहीं राज्यपाल बना दिया जाता है। चाहे अयोध्या प्रकरण को ही आप देख लो, कोई जज कोई राज्यपाल मनोनीत होते हैं, कोई आपको राज्यसभा सांसद मनोनीत होते हैं। तो आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई जो इतने सर्वोच्च पद पे रहने वाले व्यक्ति को लास्ट समय में भी भोग विलासता चाहिए? नहीं, ये भोग विलासता का पद नहीं होता है राज्यपाल का पद या राज्यसभा का पद। त्यागी का पद होता है, जो त्याग कर सकता है वो राजनीति में आए, और जिसके मन में स्वार्थ है वो राजनीति न करे। तो क्या आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह के बाबरी मस्जिद का जो जज फैसला दिए वो राज्यसभा चले गए, तो ऐसे भरोसा रहेगा कोर्ट पे? लोगों का भरोसा कैसे होगा? कोर्ट भरोसा कैसे कायम करेगा लोगों पे, जनता पे? देखिए, न्यायपालिका पे उंगली उठाने का राइट्स तो हमारा है नहीं, लेकिन ये भी राइट्स हमारा है कि अगर हमें न्यायपालिका की कोई निर्णय स्वीकार्य नहीं है तो मैं आगे उसकी आवाज़ उठाऊं तो आगे आवाज़ उठेगी। 3 जजेस भी कहे कि हम जनता के हवाले करते हैं, तो जज भी तो कहाँ खुश हैं? देखिए, जज क्या कहता है उससे हमारे सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपना काम मजबूती के साथ करेंगे। तो आगे क्या लग रहा है आपको, आगे क्या होगा? आगे हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका हमें न्याय देगी। अमन चैन कायम चाहिए हमें हिंदुस्तान के अंदर में। 91 वर्शिप एक्ट है, वो लागू रहेगा या नहीं रहेगा, इसे रद्द करेगी सरकार, ये भी बताने का काम करे। क्या मुसलमानों को दे देना चाहिए क्या? मतलब कोर्ट कचहरी के से चक्कर काटने से बेहतर है दे दिया जाए? देखिए, ये अपील मैं नहीं कर सकता, ये अपील वो लोग करेंगे जो उस मुकदमे में हैं, चाहे वो हिंदू पक्ष हो
या मुस्लिम पक्ष हो, वो उन दोनों को क्या निर्णय लेना है उनके ऊपर है। लेकिन हम एक राजनीतिक व्यक्ति है और राजनीतिक व्यक्ति की सबसे बड़ी चाहत होती है कि हमारे देश में अमन चैन बना रहे, शांति रहे। और इसी के लिहाज से 1991 वार्षिक एक्ट लाया गया था कि जो जिस स्थिति में है समझौता हो चुका है, उसमें छेड़छाड़ न किया जाए, किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाया जाए। कह दिया गया है ना कि राम मंदिर बाकी है, राम मंदिर हो गया, अयोध्या काशी बाकी है। देखिए, ये नारा तो लगते रहते हैं, नारों पे कहाँ तक आप जाएंगे। नारा लगाने वालों ने तो ये भी कहा था कि मैं 15 करोड़ रुपया दूंगा तुम्हें, लेकिन उसने कह दिया जुमला है 15 लाख। हाँ, तुम्हें 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, बाद में कहा पकौड़ा बेचो। अब पकौड़ा बेचने की बात आई तो तेल इतना महंगा हो गया कि घर में तो लोग खा ही नहीं रहे, तो बेचेंगे कहाँ से।